बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मुताला कुरान हकीम बराए सेकेंड ईयर में नॉलेज विद कलंदर की जानिब से खुशामदीद। बच्चों, आज की इस वीडियो में हम सूरह निसा के रकू नंबर 6 आयात 34 था 42 में जो अहम मौज़ूआत बयान हुए हैं वो आपके सामने पेश करेंगे। बच्चों, इससे पहले हम 5 रकू मुबारक में जो अहम मौज़ूआत हैं वो सारे आपके सामने पेश कर चुके हैं। अगर आपने वो वीडियोज़ नहीं देखी तो आप पहले वो वीडियो देख लें और फिर इस वीडियो पर आएँ। तो चलें वीडियो का आगाज़ करते हैं। छठे रकू के मज़ामीन के कुछ अहम निकात। अब ख़ानदान की सरबराही। अब इस रकू मुबारक के आगाज़ में सबसे पहले ख़ानदान की सरबराही के हवाले से हुक्म नाज़िर हुआ है कि अल्लाह ने मर्द को ख़ानदान की सरबराही की ज़िम्मेदारी सौंपते हुए उसे औरतों का मुहाफ़िज़ और निगहबान बनाया है। ख़ानदान का सरबराह मर्द है और उसे औरतों का मुहाफ़िज़, औरतों की हिफाजत करने वाला वो बनाया है। नेक बीवियों की सिफ़ात बयान की गई है। अब नेक बीवी की क्या सिफ़ात है, तो अल्लाह ने जो क्वालिटीज़ हैं वो बता दी हैं कि अपने शौहरों की ताबेदार और उनके माल और राज और नामुस की मुहाफ़िज़, ये नेक बीवियों की सिफ़ात हैं। अब अगर बीवी सरकशी अख्तियार करे तो उसकी इस्लाह कैसे करे, तो इसके 3 तरीके बताए, 3 स्टेप 1 बाय 1 उन पर अमल करना है। कि बीवी सरकशी अख्तियार करे तो उसकी इस्लाह के लिए सबसे पहले उसे समझाया जाए। अगर वो ना समझे तो फिर उस बिस्तर अलग कर लिया जाए उसके कुछ मदद के लिए। अगर फिर भी ना समझे तो उसकी सर्जिश भी की जाए, फिर भी ना समझे तो सर्जिश वगैरह की जाए उसकी। इसके बाद मियाँ बीवी के दरमियान नाचाकी के हवाले से अहकामात आए हैं। अगर मियाँ बीवी में नाचाकी हो जाए तो क्या किया जाए, तो फ़रीकीन के ख़ानदानों में से एक सालिस मुकर्रर किया जाए। यानी मियाँ बीवी के ताल्लुकात ख़राब हो गए, आपस में ठीक नहीं कर सकते, तो अब क्या होगा, मियाँ है उसके ख़ानदान की तरफ से एक सालिस आ जाए और जो बीवी है उसके ख़ानदान की तरफ से एक सालिस आ जाए, जो नेक नियति से हालात को समझते हुए सुलह कराने की कोशिश करें। वो सारे हालात को देखें और सुलह कराने की कोशिश करें। दोनों तरफ से इस्लाह की कोशिश हो। अगर दोनों तरफ से इस्लाह की कोशिश हो तो अल्लाह उनके दरमियान मुवाफ़क़त, मोहब्बत पैदा फरमा देगा, अगर दोनों सच्चे दिल से सुलह करना चाहें। अल्लाह की इबादत करने का हुक्म दिया गया कि इबादत करो तो सिर्फ अल्लाह की करो। इसके बाद शिर्क से बचने का हुक्म दिया गया है। इस रकू मुबारक में शिर्क से बचने का हुक्म है। और उसके बाद वालिदैन, रिश्तेदारों, यतीमों, मस्कीनों, हमसायों, मुसाफिरों, ग़ुलामों के साथ हुस्न सलूक करने की ताकीद की गई है। इनके साथ अच्छा सलूक जो है वो करेंगे। तकब्बर और रियाकारी की मजम्मत की। तकब्बर ये है कि मैं अपने आप को कुछ समझूं कि हाँ जी मैं बहुत बड़ी चीज़ हूँ, मैं बहुत बड़ी शय हूँ, तो ऐसी बातें करें। और रियाकारी कि मैं कुछ माल खर्च करूँ तो इसलिए खर्च करूँ कि लोग देखें, मेरी शहरत हो, तो इसको रियाकारी कहते हैं। दोनों बातों की मजम्मत की गई है। किस तरह मजम्मत की गई है। और इसके बाद बुखल की भी, कंजूसी की भी मजम्मत की गई है। कंजूसी यानी मेरे पास माल है मैं उसको खर्च नहीं कर रहा। किस तरह मजम्मत की गई है कि जो बखल करने के, खुद बखल करने के साथ दूसरों को भी बखल की तरकीब देने वाले और माल और नेमत माल और इल्म को छिपाने वाले अल्लाह को पसंद है। यानी खुद भी कंजूस होते हैं और दूसरों को भी बखल करने की तरकीब दे देंगे। तो उनको कहते हैं आप खुद अपना माल खर्च नहीं करते, दूसरों को कहते हैं तुम भी अपना माल खर्च ना करो। अल्लाह ने जो नेमत माल और इल्म की सूरत में उनको दी है उसको छुपाते हैं कि दूसरों का भला ना हो जाए। तो ऐसे लोग अल्लाह को पसंद नहीं। रियाकारी की मजम्मत की गई है। जैसे मैंने कहा है कि अभी थोड़ी देर पहले, माल खर्च करते हैं इसलिए करते हैं कि लोग देखें, लोगों को दिखाने के लिए, अल्लाह को दिखाने के लिए नहीं, लोगों को दिखाने के लिए। तो इसकी भी मजम्मत की गई है। तो ये हुक्म आया है कि दिखावे के लिए माल खर्च करने वालों को तनबीह कि दर हकीकत उनका अल्लाह और आखिरत पर ईमान नहीं है, उनका साथी शैतान है। तो जो दिखावे के लिए माल खर्च कर रहे हैं उनको कहा जा रहा है आपका अल्लाह पे आखिरत पे ईमान नहीं। अगर अल्लाह पे ईमान होता आपको पता होता अल्लाह देख रहा है, तो फिर औरों को दिखाने की ज़रूरत नहीं होती। तो इन ऐसे लोगों को शैतान का साथी कहा गया है। इस बात की तरफ तवज्जो दिलाई गई है। अगर ये लोग सच्चे दिल से
اللہ اور آخرت پر ایمان لے آتے ہیں، اللہ کے دیے ہوئے مال میں سے اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، تو ان کا اپنا ہی فائدہ ہے۔ اللہ کسی پر ظلم نہیں کرتا، یعنی یہ جو مال اللہ کی راہ میں خرچ کریں گے تو اللہ تو کسی پر ظلم نہیں کرتا، تو ایک ایک نیکی کو کئی کئی گنا بڑھانے اور اپنے پاس سے اجر عظیم عطا فرمانے کا اعلان کیا۔ یعنی یہ مال اللہ کی راہ میں خرچ کریں گے تو ان کی ایک ایک نیکی کو کئی کئی گنا بڑھا دیا جائے گا، اور ان کو دنیا اور آخرت دونوں جگہ اجر عظیم عطا فرمایا جائے گا۔ میدان حشر کی کیفیت اور اللہ کی شان عدل کا بیان۔ اب میدان حشر کے حوالے سے کہا گیا ہے کہ تمام انبیاء کرام اپنی اپنی امتوں کے اچھے برے اعمال پر گواہی دیں گے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمام انبیاء کرام کی صداقت اور اپنی امت کے لوگوں پر گواہی دیں گے۔ اچھا، انبیاء کرام صرف گواہی دیں گے، کیا گواہی دیں گے؟ کہ جی ہم نے اللہ کا پیغام ان لوگوں تک پہنچا دیا۔ اب کسی نے اچھے اعمال کیے، کسی نے برے اعمال کیے، وہ اپنے اعمال کا خود ذمہ وار۔ انبیاء کرام صرف گواہی دیں گے کہ ہم نے آپ کا پیغام اس تک پہنچا دیا تھا، اور ہر نبی اپنی امت کے گواہی دے گا، اپنے امت کے اعمال کی گواہی دیں گے۔ کفار اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نافرمانی کرنے والوں کی تمنا۔ اب جو لوگ کفار تھے اور جو رسول اللہ کی نافرمانی کرتے تھے، اب حشر کے میدان میں ان کی کیا تمنا ہوگی؟ تو وہ یہ تمنا کریں گے کہ عذاب الہی سے بچنے کے لیے ان لوگوں کی آرزو ہوگی کہ کاش زمین تھک جائے، وہ اس میں سما جائے، لیکن ایسا ممکن نہیں ہوگا۔ تو یہ بچوں موضوعات ہیں رکن نمبر 6 کے۔ ان موضوعات کو آپ نے اچھی طرح سمجھ لیا۔ اب آپ ترجمہ مبارک 2-3 مرتبہ پڑھ لیں، کہیں سے بھی کوئی سوال آ سکتا ہے تو آپ ہمیں امید ہے بہت آسانی سے اس کا جواب دے سکتے ہیں۔ تو اس ویڈیو کو یہاں اسٹاپ کرتے ہیں۔ ویڈیو پسند آئی ہے اس کو لائک کریں، دوستوں کے ساتھ شیئر کریں۔ نیکسٹ ویڈیو میں انشاءاللہ رکن نمبر 7 کے اہم مضامین کے ساتھ دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔